हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम क्या करें जिससे हम अपना इंटर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। तो अगर आप पूरा लेक्चर पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है इसके अंदर। देखो, हमारा एक टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और रोज़ का रोज़ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है दोस्तों कि फाउंडेशन और इंटर लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फाउंडेशन लेवल में अगर 80% रिजल्ट आता है तो इंटर लेवल में 80% रिजल्ट फेलियर का आता है। यहाँ पर अगर 80% रिजल्ट पास होने का आ रहा है तो वहाँ पर 80% रिजल्ट फेल होने का आ रहा है दोस्तों। इस वजह से हमें अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हमें अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव करना पड़ेगा। और कैसे हम अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव करें, क्या हम अभी से स्टडी कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पर दो तीन टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला टाइप का स्टूडेंट को पूरा ग्रुप, जब आप इंटर में जाओगे, आपका रिजल्ट आएगा और आपको भरोसा है कि मैं पास हो जाऊंगा। एक दो सब्जेक्ट में लगता है सर फेल हो जाएंगे, पर अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा तो आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। देखो, तीन टाइप के स्टूडेंट है। पहला, कि वो सारे सब्जेक्ट इंटर के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के सेल्फ स्टडी से करें। दूसरा टाइप का स्टूडेंट ये हो गया कि वो ग्रुप 1 के कुछ सब्जेक्ट तो कोचिंग लगा ले और कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कर ले। तीसरा टाइप का स्टूडेंट कि वो सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लगा ले और कहे कि भाई मैं कोचिंग लगा सकता हूँ तो मैं कल लगा लूंगा। तो ये तीन टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे को तीन टाइप के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक, जो पूरा सेल्फ करे। दूसरा, जो कुछ सब्जेक्ट परचेज करे और बाकी को सेल्फ करे, मतलब कुछ सब्जेक्ट परचेज करे और कुछ सेल्फ करे। और तीसरा कह रहा है कि भाई मैं पूरे ही ट्यूशन लगाना चाहता हूँ, पूरी ही कोचिंग लगाना चाहता हूँ। अब जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट है, जिनको सेल्फ करना है, या वो स्टूडेंट जो परचेज करना चाहते हैं दो सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट सेल्फ करना चाहते हैं, या कुछ परचेज करना चाहते हैं और कुछ सेल्फ करना चाहते हैं, और दो तीनों ही कोचिंग करना चाहते हैं, तो तीन टाइप के स्टूडेंट हो गए। मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, अभी जो डेट चल रही थी रिजल्ट की वो 31 दिसंबर चल रही थी और 31 दिसंबर तो चले गया, जिसमें पपन सर ने एक वीडियो के अंदर बोला गया 31 दिसंबर। अब दूसरी वीडियो एक और अपने चैनल पर उन्होंने रिलीज करी, उसमें बोला गया 31 जनवरी। यहाँ पर 31 दिसंबर, यहाँ पर 31 जनवरी। अगर 31 जनवरी से पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं आता तो फिर आप नहीं ले सकते एडमिशन। ठीक है, उसके बाद आप दिसंबर के लिए एलिजिबल हो, December 20 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम December 21 के लिए एलिजिबल है तो December 21 हमारा बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, जो नहीं चल रहा है। पूरे पूरे 12 महीने बचे हैं हमारे पास। तो हम इस 12 महीने के लिए बोथ ग्रुप के भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आपके पास बेनिफिट हो सकता है अगर December 21 आपका आया। अगर June 21 आया वो तो डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर रिजल्ट का अभी कोई कुछ नहीं बता सकता, ना इंस्टीट्यूट हमें गाइड कर रहा है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई। पहले 31 दिसंबर बताया गया, फिर 31 जनवरी हिंट आया। अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आप इसमें टाइम वेस्ट मत करें। मैं बहुत देख रहा हूँ कि ग्रुप में यही चल रहा है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, और प्रोफेशनल वे में अगर आप सोचते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको ना वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी 100% करना चाहता है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट में लगता है कि यार मैं एक सब्जेक्ट में मेरे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा, तो आप पास हो, ये समझ के चलना। ये समझ के चलना कि एक सब्जेक्ट में अगर आपको डर लग रहा है और बाकी सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हो, पास होने के आपके चांसेस है कि मैं पास हो जाऊंगा, एक सब्जेक्ट में हो जाऊंगी, या एक सब्जेक्ट में डर लग रहा है, तो आप पास होने के चांसेस आपके मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम दोस्तों? क्योंकि फाउंडेशन में ना लाइट चेकिंग होती है और कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन से इंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भेजे गए। ठीक है, तो मैंने वही कहा 82% रिजल्ट आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भेजे जाते हैं, पर इंटर में इसका उल्टा होता है। 80% को रोक दिया जाता है ग्रुप 1 में ही या ग्रुप 2 में ही, जो भी आप दोगे। तो वो स्टूडेंट जो पूरी 100% सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप तो दोस्तों लग जाइए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 2 दिन मुझे 2 सब्जेक्ट देने हैं, 2 दिन मुझे 2 सब्जेक्ट देने हैं। बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप में कंफ्यूज मत होइए, अपनी एबिलिटी के हिसाब से सोचिए कि आपको सिंगल देना है या बोथ देना है, अपनी एबिलिटी के। दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, December 20 के अंदर हमारे पास 60 बच्चे पढ़ रहे थे इंटर के। June 21 के अंदर हमारे पास 80 बच्चे पढ़ रहे हैं इंटर के, 80+। अब वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आते रहते स्टूडेंट धीरे धीरे, जब जब उनको चाहिए होता है, उनको लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, फिर वो क्लास लेना चालू करते हैं। तो 85+ स्टूडेंट अभी हमारे जून के लिए पढ़ रहे हैं, दिसंबर के लिए 60 बच्चे पढ़ रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, हर अटेम्प्ट में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना कोर्स ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते और वो अटेम्प्ट छोड़ते हैं। हर बार ऐसा होता है, हर बार।
आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 100% बच्चे जिन्होंने एडमिशन कराया है वो सारा पेपर दे। क्लासेस उनको पूरी मिल जाती है, पर वो कुछ, क्या पता किसी के घर में कोई दुविधा आ गई है, प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से क्लास नहीं देख पाए। तो मैक्सिमम ऐसा होता ही होता है कि कुछ बच्चे अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट को छोड़कर अगले अटैम्प्ट की तैयारी करने लगते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होता था, इस बार भी ऐसा हुआ। चलो कुछ आप, इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम था तो और बच्चे कहते हैं यार नहीं देना, तो वो अलग चीज़ है। पर ऐसा हर अटैम्प्ट में होता है कि कुछ बच्चे अपना अटैम्प्ट छोड़ देते हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये बहुत वो है कि आप पहले देखिए कि सर हमें क्या करना है एक्चुअल में। अगर हमें सेल्फ स्टडी करना है 100% तो आप अभी से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आप मान के चलिए कि फाउंडेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 100% रिजल्ट आता है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि भाई मैं 3 सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस है, तो फिर आप मान के चलिए कि आपके चांसेस हो सकते हैं फेल होने के। पर अगर आपको लगता है एक सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि फेल होने के चांसेस है, तो फिर मत मांगे, फिर आप 100% पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। क्यों ऐसे ही होता हुआ आता है दोस्तों। एक सब्जेक्ट की वजह से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को फेल नहीं करता। अगर लगता है कि बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं करा, उसने सभी बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, तो वो इंस्टीट्यूट बच्चे को फेल कर देता है। अदरवाइज मुश्किल होता है ये सब। ऑनलाइन एग्जाम का क्या है, कुछ बच्चों ने चीटिंग मारी है, कुछ बच्चे ने चीटिंग मारी है कि भाई सर मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ से देख लिया, मैंने बुक से देख लिया। अब उसका तो वो इंस्टीट्यूट ही बता सकता है कि वो क्या करेगा उन चीज़ों का। ठीक है, तो देखो अगर आपने ऐसा करा तो आगे से कभी ज़िंदगी में मत करना, और अगर आपने ऐसा करा है तो आप इतना घबराने की कोशिश मत करिए। इंस्टीट्यूट में कहा ना, इंस्टीट्यूट कोशिश करेगा कि चलो पहला एग्जाम था, एक वार्निंग दे सकता है, एक वार्निंग के तौर पर आपको पास कर सकता है, पर ऐसा मत करिएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की, इंपॉर्टेंट क्लास की। देखो दोस्तों, वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सेल्फ कर सकते हैं पूरा का पूरा। वो स्टूडेंट जो परचेजेस कर रखे हैं और सेल्फ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सेल्फ स्टडी से जो स्टूडेंट करना चाहते हो तो वो सेल्फ करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। 12 महीने आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये 12 महीने आपको ज़्यादा लगेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा भी कोर्स है। आपको कोर्स में इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना है, इफेक्टिव वे में रिविजन भी करनी है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो आप जानते हो, तो आप उस सब्जेक्ट को 100% सेल्फ स्टडी से करिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा और स्टूडेंट से यूनिक आप बनो। अगर कोई स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में अभी बातें कर रहे हो तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना टाइम का कंज्यूम कर लो। अगर आपको लगता है पास हो सकते हो या आपको 80% चांस है पास हो सकते हो जाओगे आप पास, तो उसके बाद आप टाइम वेस्ट मत करो। ये 1 महीना बहुत होता है दोस्तों। अब इस महीने को मैं यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लेकर आया हूँ कि दोस्तों, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो और आप क्लासेस अगर मेरे से लेना चाहते हो, देखो पहली बच्चा मन बना लेता है कि मुझे किस टीचर की क्लास लेनी है, या कुछ रिफर करके मन बनाता है कि यार मैंने तो ये अगली क्लास ली है तो आप भी अगली क्लास। देखो पहले तो रिफर मत बच जाइए, पहले आप डेमो देख लीजिए, ये देख लीजिए कि हमारे स्टडी मैट को प्रेफर करते हैं नहीं करते। ठीक है, उन्हीं टीचर के पास जाइए जो हमारे स्टडी मैट को प्रेफर करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। मैं हमेशा एक गाइडेंस आपको जरूर दूंगा कि जब भी आप कभी क्लास लो तो आप ये एश्योर हो जाओ कि यार हमारा स्टडी मैट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो सीएमए के अंदर स्टडी मैट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप समझ लीजिए। चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे वो फाइनल लेवल हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, स्टडी मैट को ही सीएमए अपना प्रेफर करता है। बाहर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 80% स्टडी मैट से आता है, 20% बाहर से आता है। वो भी बाहर से, कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आएंगे। बाहर से इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट आएगा, स्टडी मैट से मैच नहीं करेंगे, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही होंगे। दोस्तों वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि वो समझते हैं कि सर मुझे सर की क्लास एक पसंद है, क्या पता। देखो मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंट और लॉ। कुछ स्टूडेंट को अकाउंट अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट को लॉ अच्छा लगता है, कुछ को दोनों अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना अकाउंट ना लॉ, कोई और चले जाता है कहीं पर, है ना। तो ये एक है कि भाई सबकी अपनी अपनी वो है कि मुझे कहाँ जाना है। पहली बात तो रेफर पे मत जाइएगा। दूसरी बात देखो सबका समझने का तरीका अलग होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको किसी टीचर की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको दोस्त को भी उसी टीचर की क्लास अच्छी लगे। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आप सुने सबकी पर करे अपने मन की। ठीक, तो ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सुने सबकी करे अपने मन की। दोस्तों मैं आपके लिए लेके लाया हूँ कि मान लेते हैं रिजल्ट अगर फरवरी में आता है या जनवरी में आता है, तो आपके पास ये महीने हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास लेना तो आप अभी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास लेना तो अभी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखो समझ लो, पहले सुन लो, पहले फिर आप डिसाइड करना कि लेना है या नहीं लेना, वो अलग मैटर है। पहले डिसाइड करना है। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो और रुके हुए रिजल्ट का, तो वो वाली बात कह रहा हूँ मैं, उन स्टूडेंट को कह रहा हूँ। देखो अकाउंट की फीस आपकी हमारे पास 3500 है, और सेम एज इट इज लॉ की फीस भी हमारे पास 3500 की है। ये 2 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ,
और दोनों सब्जेक्ट स्टडी मैट को ही होता है, स्टडी मैट से ही होते हैं दोनों सब्जेक्ट। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर स्कैनर होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन स्कैनर में जो भी पेपर आएगा, पेपर में आया होगा वो होंगे। स्टडी मैट तो होगा ही, एमसीक्यू तो होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब होंगे यहाँ पर। तो ये दो मेरी सब्जेक्ट की फीस है, ध्यान सुनेंगे। तो अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक्वायर करते हो सिंगल सब्जेक्ट, तो आपकी फीस 7000 होगी। अगर दोनों सब्जेक्ट एक्वायर करते हो तो फीस होगी 6500 पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो सर, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा और आपने मन बना लिया कि मुझे क्लास लेनी है और सर की लेनी है या फिर मुझे कहीं देनी है, तो मैं यहाँ पर एक बेनिफिशियल लाऊं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। फाउंडेशन में हमारे पास 50+ स्टूडेंट पढ़ रहे थे, तो वो फाउंडेशन में अगर वो देख रहे हैं तो वो सुन लीजिए। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट हमसे क्लास लेना चाहता है, मेरे से क्लास लेना चाहता है, मेरे से पढ़ना चाहता है, शुरू से मेरे से पढ़ा है, उसको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, उसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वो ले सकता है। तो यहाँ पर अगर आप आज क्लास लेते हो, आज आप अगर आज क्लास लोगे तो दोस्तों आप अभी क्लास ले सकते हो। मान लेते हैं इन केस, ध्यान सुनेंगे, देखो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मन बना लिया है कि सर से ही पढ़ना है, ठीक है। और आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, मैंने दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आराम से देखिए बैठकर। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तभी आप करिए। मैं यहाँ पर एक बेनिफिट दे रहा हूँ आपको क्लासेस का कि दोस्तों ये जनवरी, मान लेते हैं कि अगर जनवरी एंड में 31 जनवरी जैसे कि रिजल्ट बता रहे हैं, सर ने बताया जैसे कि है ना, पद्मनाभन सर ने बताया 31 जनवरी से पहले आएगा। अब पहले आएगा, कितना पहले आएगा, एक दिन पहले भी हो सकता है या 15 दिन पहले भी हो सकता है, पर 1 जनवरी से कुछ बच्चों ने क्लास ले ली है दोस्तों, मैं आपको वे भी बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने जो पहले से पढ़ रहे हैं मेरे पास, उन्होंने मेरे से क्लास ले ली है, वो अपनी स्टार्ट कर रहे थे, उनको लगता है, उनको 100% भरोसा है कि मैं पास हो ही जाऊंगा। ध्यान सुने, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप आज सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं या एक सब्जेक्ट की कोई सी भी क्लास लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने पूरा जनवरी पढ़ा, आपका रिजल्ट आया, अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच गया, आपने क्लास देख ली। अगर आप फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं इन केस, बहुत कम चांस होता है कि आप फेल हो गए हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप अपने पैसे रिफंड ले लीजिएगा मेरे से पूरे के पूरे, ठीक है दोस्तों। आप अपने पैसे मेरे से क्या ले लीजिएगा, रिफंड ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए हो तो आपने जो भी क्लास देखी कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास रोक दी जाएगी और आप अपने पैसे को रिफंड ले लीजिएगा। पर अगर आप पास हो गए और फिर आप पैसे रिफंड मांगोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आप अच्छे से डेमो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक चैप्टर मैंने डाला हुआ है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, बोनस एक्ट डाला हुआ है, ग्रेजुएटी के कुछ कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मैंने हर चैप्टर के थोड़े थोड़े डाल रखा है। अगर आप देख सकते हो तो एक चैप्टर ना देखकर सभी चैप्टर को पढ़ सकते हो। बोनस एक्ट पढ़ सकते हो, उसमें मैंने 3-4 लेक्चर डाल रखे हैं। आप सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, उसके बाद समझ सकते हो कि स्टडी मैट से ही मैं कराता हूँ ऑलरेडी, मुझे और कुछ मेरा कोई अरज नहीं है। दूसरा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपनी बुक भेज दी अकाउंट की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी अकाउंट के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो टेलीग्राम चैनल के अंदर वो स्टडी मैट ही है होता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं उसके अंदर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे बेनिफिट मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आप आज क्लास लेते हो तो आज से आप जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप आराम से क्लास देखो, दोनों अकाउंट और लो। अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, आपकी क्लास चलती रहेगी। और अगर आप कुछ टाइम पे रह जाते हो, मान लो कुछ ऐसा हो गया भाई, चीटिंग करने की वजह से रह गए या इंस्टीट्यूट ने किसी वक्त पे आपको फेल कर दिया, तो उस केस के अंदर आप मेरे से अपने सारे पैसे रिफंड ले लीजिएगा। कंडीशन ये होती है यहाँ पर, जब आप एडमिशन कराओगे आपका फॉर्म भराया जाएगा, तो फॉर्म में आपको सही डिटेल भरेंगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें शेयर करना पड़ेगा। हमें एक अश्योर हो जाए कि आप ही हो और आपका रिजल्ट ही है, ठीक है। इसी वजह से आपका रिफंड कर देंगे 100% पैसे, 1 रुपया नहीं काटेंगे, आपके सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये जो फीस मैंने आपको बताई है, गूगल ड्राइव लिंक होता है, गूगल ड्राइव लिंक क्लिक करेंगे, आपको क्लासेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप पेन ड्राइव लेना चाहते हो तो उसके अलग चार्जेस होंगे, वो आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 7060120401 पे। अब ये ऑफिस नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। एक बेनिफिट तो ये मैंने आपको दिया, एक बेनिफिट ये सुन लो, पहले क्लासेस को ध्यान सुन लो, मैं क्या बेनिफिट दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हम मिलकर क्लास लेंगे, ध्यान सुनने क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, एक होता है व्यूज का, व्यूज आजकल जो चल रहे हैं वो 1.5, वो 3 व्यूज और 1.5 व्यूज चल रहे हैं। 1.5 व्यू वो चलते हैं कि भाई कोई टीचर चाहता ही नहीं एक बच्चा एक ही क्लास देखे। 3 व्यूज के लिए कुछ रिवीजन के लिए दे देते हैं। मैं यहाँ पर आपको अनलिमिटेड व्यू दूंगा, पहले ध्यान सुन लो पूरी बात, फिर आप अपने चर्चा करना जो भी होगा। अनलिमिटेड व्यू का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी से क्लास शेयर करना चाहते हो, आपने लेते को चलेगी एक ही लैपटॉप या एक ही मोबाइल में, अगर आप 3-4 जने मिलकर क्लास लेते हो तो ले लो, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी भी प्रॉब्लम की, मेरे को कोई भी इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले तो आपके पास
अगर आप फेल हो जाते हो तो पहले 100% पैसा रिफंड हो जाएगा, तो आपके 1 महीने बच जाएंगे। देखो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो, अगर आप पूरी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पास हो गए तो वेल इन गुड, आपका 1 महीना बच गया। अगर आप फेल हो गए तो आपके पैसे पूरे रिफंड हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, पूरे रिफंड, जो क्लास देखिए आपकी रोक दी जाएगी। क्लियर। दूसरा, मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड व्यू इसलिए रखे हैं कि कुछ बच्चे मिलकर क्लास देखते हैं। जैसे कि आपने, आपके साथ में, आपके आस पड़ोस में 3-4 दोस्त रहते हैं, आपने कहा यार 6,500 क्यों, देखो 6 जने मिल गए, आप 1,000 रुपये दिया, क्लास मिल गई दोनों के दोनों, ये कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। क्लास एक ही लैपटॉप में चलेगी। आप ये कर सकते हो कि हर एक लैपटॉप अपने दोस्त को एक एक दिन शेयर कर सकते हो। क्लास एक ही लैपटॉप में चलेगी, मिलकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग अलग लैपटॉप, मान लो एक दोस्त आपके पास नहीं आया, मैं अनलिमिटेड व्यू देने का मेरा रीजन एक ही होता है दोस्तों, अनलिमिटेड व्यू कोई देखता भी नहीं है। अगर आप सिंगल बच्चा क्लास ले रहा है तो वो उसके लिए अनलिमिटेड व्यू फायदा ही नहीं है। वो 1 से 2 बार देखेगा, 2 बार से ज्यादा किसी बच्चे ने देखा, यूज नहीं करता। तो मैं अनलिमिटेड व्यू देने का कोई, मैं अनलिमिटेड व्यू सिर्फ इसी वजह से देता हूं, ध्यान सुनेंगे, कि क्या होता है कभी कभी 2-3 बच्चे, 3-4 बच्चे, दोस्त, सारे दोस्त होते हैं, मिलकर क्लास ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है, जून टाइम के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है, मुझे पता है। और मैं कभी इस चीज से बुरा वो नहीं करता कि भाई क्यों ले लिया, एक बच्चों को दिए तो दूसरा बच्चा, इसे भले ही मेरा ही लॉस है, पर मैं अपना लॉस को छोड़ो यार। ये पता है क्या होता है, दोस्त मिलकर लेते हैं तो पैसे कम हो जाते हैं, एक क्लास भी मिल जाती है, ध्यान सुने, क्लास ही मिल जाती है और पैसे भी कम हो जाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन करके क्लास ले लेते हैं तो वाजिब। तो हम तो रोक रख सकते नहीं भाई, हम तो रोक रख सकते हैं। हाँ, एक चीज से रोक सकता हूँ कि अगर एक क्लास में 1.5 व्यू दूं तो तब रुक जाएगा, ठीक है। और तब भी मिलकर देखो तब वो भी नहीं रुकेगा। तो यार क्या ही दिमाग खराब करना है इतना। आप देखो, आप 10 देख रहे हो, 20 मिलकर देखो, 30 मिलकर देखो, 10 देख रहे हो, 4 देखो, 5 देखो, जैसे मर्जी मिलकर देख लो। आप मुझे बता देना, मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, वो सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ली जाएगी। जैसे कि क्या होता है कि आपने, आप मान लो एडमिशन एक ने कराया, ठीक है, हाँ, अगर आपने 3 जने मिलकर देख रहे हो तो दोनों स्टूडेंट का आप एडमिशन, दोनों स्टूडेंट के फॉर्म जरूर भरवा लूंगा मैं, उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टूडेंट है। और ये होता है, मिलकर देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए अब क्या होता है, मैं अनलिमिटेड व्यू इस वजह से देता हूँ। देख तो चलो मिलकर देखा आपने, एक बच्चा नहीं आया आपके साथ, आपका दोस्त को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आया वो, उस दिन आपने क्लास देख ली तो आपने अपने लैपटॉप शेयर कर लिया, रात को क्लास देख ली। तो यही एक वजह है मेरा दोस्तों अनलिमिटेड व्यू देने का। यहाँ पर अनलिमिटेड व्यू का मतलब ये नहीं कि लोग आपको, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अनलिमिटेड व्यू है, अनलिमिटेड व्यू है। अट्रैक्शन यहाँ पर अट्रैक्शन इस वजह की नहीं है। अट्रैक्शन रीजन ये है, मैंने आपको सब बता दिया कि काफी स्टूडेंट मिलकर क्लास देखते हैं। अगर आप मिलकर क्लास देखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप देखिए, आप कंट्रीब्यूशन करके क्लास ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। देखो क्लास की फीस कम होने की वजह, लॉजिक के लिए फीस कम रखी है जानबूझकर। पहले 5,000 रुपये एक सब्जेक्ट का था, मैंने कम कर दी फीस, ठीक है, और अब से कम किसी हालत में नहीं करूंगा मैं। आप 1-2 दोस्त मिलकर क्लास ले लीजिए, अगर आपके घर पास है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बनती है, अच्छे से बनती है, तो आप उसको देख सकते हो, कोई मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो मेरे फाउंडेशन स्टूडेंट के स्टूडेंट है, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक 2 बेनिफिट मैंने आपको दिया है यहाँ पर। आप अभी क्लास स्टार्ट कर लीजिए, मिलकर क्लास ले लीजिए, 3-4 बच्चे इकट्ठा हो जाए, एक घर पे बैठे, लैपटॉप पे ले और मिलकर क्लास ले लीजिए। अच्छा सुनो, मान लो आपने 4 जनों ने मिलकर क्लास ली थी, ये भी सुन लीजिए, 4 जनों ने मिलकर क्लास ली, एक बच्चा फेल हो गया, 3 बच्चे पास हो गए, तो फीस रिफंड नहीं होगी डियर। हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि भाई फीस नहीं, आप वो अपना अपना आपको अपने डिसाइड करना है कि भाई मेरे पैसे रिफंड कर दिया जाए। 4 दोस्त है मिलकर, एक उसके पैसे, एक उसने 2,000 रुपये दिए तो उसके 2,000 रुपये आपने खुद रिफंड कर देना, ऐसा कर सकते हैं। तो 4 बच्चे मिलकर, या 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, कितना भी स्टूडेंट, अगर आपका घर पास है और आप 2, 3, 4 हो तो आप मिलकर क्लास ले लीजिए। मुझे भी बता दीजिएगा कि सर हम 2 जने मिलकर देख रहे हैं और ये प्रॉब्लम आज से, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोनों मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैंने प्रॉब्लम पूछने से मना कर दिया था, अब मैं वो भी नहीं करूंगा। आप प्रॉब्लम पूछना चाहो तो देखो, क्लास तो देख ही रहा है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम और पूछ लेगा तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। 2 बेनिफिट मैं आपको इस क्लासेस के अंदर आपको दे रहा हूं। पहला, एक आप अभी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप फेल नहीं होते तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत में। दूसरी बात, अगर आप 3-4 जने मिलकर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 5-6 जने मिलकर के, और मैं तो ये कहूंगा अगर आपका साथ में दोस्त है तो आप मिलकर ही देखिए। अगर आप कहीं और से भी क्लास लेंगे तो मिलकर ही देखना, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा नहीं है, आप आराम से देखो। अगर आप 2 जने भी हो तो एक ने 3500 दिया, एक ने 3500 दिया, अगर आप 4 जने हो तो और कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा होंगे और कम, पर उतनी लड़ाई भी बहुत होती है ये भी देख लेना। पर यहाँ पर लड़ाई इस वजह से होती है क्योंकि व्यूज की होती है, तो मैं व्यूज अनलिमिटेड दे रहा हूँ, जितने मर्जी बार देखिए, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझसे। तो ये 2 बेनिफिट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से दिमाग में समझना चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हैं, देखो बताने वाले बहुत सारे होंगे, पर एक
मैं आपको एक बेनिफिट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सर, देखो हम लेक्चर को फ्री तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये रीजन समझो, क्योंकि हम मेरा तो प्रोफेशन ही यही है दोस्तों, मेरे को पढ़ाना ही है, मेरी इनकम ही यहीं से होनी है। अगर मैं अपने कमा कर नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो आप सीएमए बन जाओगे तो सीएमए बनने के बाद जॉब नहीं करोगे, अगर जॉब करते हो तो पैसा नहीं लोगे क्या, लोगे ना सर। जब आप मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत के पैसे लोगे ना, तो वही वाली बात है, फ्री लेक्चर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, रिवीजन लेक्चर अपलोड हो सकते हैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, रिवीजन लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ टाइम पे। बट दोस्तों ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप मिलकर क्लास ले लीजिए, अनलिमिटेड व्यूज लीजिए, एक दिन एक क्लास। मैं तो ये कहूंगा अलग अलग लैपटॉप ना लेकर, लैपटॉप में एक ही चलेगी, अलग अलग ना देखकर एक साथ मिलकर देखिए। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसको लैपटॉप शेयर कर दीजिए, वो देख लेगा अपना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 अकाउंट और लो। बाकी डीटी और कॉस्ट के लिए आप जहां मर्जी से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे पूछ लिए कि सर हम 2 दिन मिलकर दे सकते हैं, मैंने तो अलाउ कर रखा है सिंपली, क्योंकि मुझे पता है भाई 2 देखो 3 देखो 4 देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो एक बच्चा एडमिशन कराओ, 4 बच्चे देखिए, इधर से अगर आप देख सकते हो तो। मतलब ये होता है इसमें कि आगे जाके डिस्प्यूट दोस्तों में हो जाते हैं, बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप देख सकते हो तो देखिए और मिलकर एडमिशन करा लीजिए, फीस भी कम हो जाएगी, अपने अपने कंट्रीब्यूशन कर लेना, क्लास भी आपको मिल जाएगी, प्रॉब्लम तो मैं ले लूंगा। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कैसे होगी दोस्तों? प्रॉब्लम होगी आपके पास व्हाट्सअप के थ्रू, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको आपके ग्रुप को मैं कॉल के थ्रू शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करा है। सेल्फ वाले बच्चे आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, आप सेल्फ ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर होते हैं। बट ये बात होती है यूट्यूब के अंदर, किसी टीचर ने एक चैप्टर डाला है, किसी टीचर ने एक चैप्टर डाला है, तो यहाँ पर ना दिमाग खराब हो जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो ये बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ चलो, और आप अब थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर इन द सेंस लैपटॉप नहीं, शेयर इन द सेंस मिलकर देख सकते हैं। लैपटॉप में तो एक ही चलेगी, आप 10 जने मिलकर देख रहे हो एक ही लैपटॉप में चलेगी। शेयर आप मिलकर शेयर क्या कर सकते हैं कि लैपटॉप शेयर कर लो, इसमें थोड़ा टाइम वेस्टेज हो जाता है, बाकी मिलकर देखने में अच्छा रहता है। दोस्तों मेरा एक जो कि मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हो और क्लास स्टार्ट कर देना चाहते हो तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बेनिफिट तो मिल ही रहा है। फेल हो जाएंगे, वैसे तो फेल होने का मेरे को पूरा भरोसा है कि आप पास हो जाओगे। अगर आप इन केस किसी भी इससे फेल हो जाते हैं, 1% चांस अगर फेल हो गए तो आप अपने पैसे फुल्ली रिफंड ले लीजिएगा, मैं आपके पैसे उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बेनिफिट जो मैं अपने तरीके से देना चाहता था, इसमें आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कुछ अनसर्टेनिटी में फेल हो गया है, कुछ हो गया तो पैसे ले लेना, नहीं हुए तो पैसे रिफंड नहीं होंगे। मिलकर क्लास देख लीजिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मिलकर क्लास ले लो भाई। अगर साथ साथ पढ़ते हो, अगर अगल बगल में घर है ना तो मिलकर क्लास ले लो, इससे पैसे भी बचते हैं और इससे वो भी होता है। मिलकर क्लास ले लो, बेनिफिशियल रहता है। प्रॉब्लम तो दोनों की हो रही है, प्रॉब्लम तो दोनों की सॉल्व होगी। वैसे प्रॉब्लम आती नहीं है दोस्तों, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम, मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, 100 बच्चे, अभी 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, 85 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 85 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो इस केस के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 10 जनों की प्रॉब्लम मेरे पे आती है और तो मैं सोल्व करता हूं। और ऐसा नहीं है कि आप इन प्रॉब्लम पूछिए तो 3 दिन बाद सोल्व हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर मैं फ्री होऊंगा तो उसी वक्त बता दूंगा, नहीं हो तो आपको कुछ टाइम में बता ही दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। एक बेनिफिट मेरी तरफ से है, अगर आपको सही लगा एक सोचिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, अगर आपको लगता है ये पागल बनाने वाली चीज है तो ये भी मत सोचिए सर। तो पागल बनाने वाली कोई चीज है, कोई इतना बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, है ना। पागल बनाने वाली कोई चीज है, देखो जिसको क्लास लेनी होती है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप एक स्टूडेंट हो जो देख रहे हो, आपको क्लास लेनी ही नहीं है मेरे से, तो दोस्तों जिसको मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको क्लास नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो जिस स्टूडेंट को क्लासेस मेरे से लेनी होती है ना दोस्तों, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है ना सुनता किसी की, वो सीधे डायरेक्टली लेता है और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देता है। जिसको कहीं और से लेनी है वो मेरी भी नहीं सुनता, वो कहीं और से भी ले लेता है। तो यहाँ पर एक मेरे को एक बेनिफिट देना था, मेरे को एक चीज बतानी थी, वो मैंने यूट्यूब के थ्रू आपको एक बता दी है। बाकी आपका एक डिसीजन होता है, रिफर पे बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपने मेरे से क्लास ली, मान लेते हैं आपने मेरे से क्लास ले ली, ठीक है, आप स्टूडेंट जिसने मेरे से भरोसा करा, आपने क्लास ले ली, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि अपने दोस्त को कि भाई दीपक सर की क्लास ले लेते हैं, वो अच्छी क्लास है, दोस्त को समझ नहीं आ रही, तो मैं उस दोस्त से कहूंगा कि मत लियो भाई, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब समझ ही नहीं आ रहा तो क्यों पैसे वेस्ट करें। आपका घर दूर दूर है तो आप सिंगल क्लासेस लीजिए दोस्तों। एक सिंगल, अगर आप घर का पास है तो मैनेज कर सकते हो तो एक ही क्लास लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि हाँ यार ये कुछ बेनिफिशियल है,
देखो फेल भी हो जाए, सोचो कुछ प्रैक्टिकल वे में सोचो, इमोशनली तरीके से मत सोचो कि मेरे को लेनी ही नहीं है या मैं तो कहीं और से लूंगा। अगर आप कहीं और से लोगे, मैंने आपको पहले कहा अगर कहीं और से लेना है तो बात ही खत्म होगी, फिर तो वहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मिलकर लेनी है, पैसे बच जाने हैं, थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कॉन्सेप्ट में इतना सा भी कमजोरी नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोस्तों आपको रहेगा। 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी टोटल मिलाकर 150 बच्चे हो चुके हैं जो इंटर पढ़ चुके हैं अभी मेरे पास। तो वो कहीं ना कहीं सर, एक स्टूडेंट ने भी मेरे से ये नहीं कहा होगा आज तक, एक स्टूडेंट ने भी कि यार सर आपकी क्लास गलत है, ठीक है, इसने क्लास गलत है। मैथ कैसे कि अकाउंट फाउंडेशन में भी नहीं कहा किसी ने, ये नहीं कहा। हाँ, अगर लग रहा है उसने मुझे नहीं कहा होगा वो अलग बात है, उसको नहीं मुझे बता सकता। किसी को अगर क्लास गलत लगी होगी, देखो एक दो बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होता है ना, तो वो उन्होंने मुझसे नहीं कहा होगा, वो मैं नहीं कह सकता। पर मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि सर आपकी क्लासेस समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो हम डिलीवरेट कर देते हैं, हमको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है, थोड़ा बड़ी वीडियो हो गई है, पर समझाना था मुझे तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मिलकर देखना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।